बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो हमने लास्ट टाइम जो जहाँ पर ख़त्म किया था वो कुछ ऐसे था कि हमने प्लानिंग अ सॉल्यूशन वाला टॉपिक कवर किया था। उसमें हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ देखी थी, डिवाइड एंड कंक्वर देखा था, गेस, चेक एंड इम्प्रूव करने वाला तरीका देखा था, एक्ट इट आउट को देखा था और प्रोटोटाइप को देखा था। तो आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है कैंडिड सॉल्यूशन से, ठीक है? क्या होता है कैंडिड सॉल्यूशन? कैंडिड सॉल्यूशन मतलब कि आपसे कोई बंदा अचानक कोई सवाल पूछ ले, तो आप कोई ना कोई जो जवाब देंगे ना, जो लम्हाती जवाब आप देंगे, उसे कैंडिड सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं कि करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है? आपने जस्ट एक एक गेस एक ऑन द स्पॉट जो है उससे आंसर माँग लिया, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। कहता है द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब लम्हाती, ठीक है? एंड अनप्लैन्ड, इसमें किसी किस्म का कोई प्लान नहीं किया जाता, जवाब कैसे देना है, सॉल्यूशन कैसे देना है, आपने बस जो है आपके मुँह में जो आया आपने बोल दिया। सो कह रहा है फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, मतलब अचानक आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, सो हू कैन प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है? यानी कि ऐसे बच्चे बता दें स्कूल में कितने हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। सो यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास, मतलब आप अपनी क्लास में अंदाजा लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप जितनी क्लासें हैं उनसे वो मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल, योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिड सोल्यूशन। यानी कि यू हैव जस्ट 1 मिनट, तो 1 मिनट में आप ये काम अपने दिमाग में कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 मिनट है। So your answer in this way is called candidate solution. To find exact number of cricket players, और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए, यू विल हैव टू ऑप्ट सम अदर वे, आपको कोई दूसरा तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स, मतलब आप हर क्लास में जाएंगे और टीचर से मांगेंगे डाटा के कितने बच्चे इस क्लास में क्रिकेट खेलना चाहते हैं या खेल सकते हैं। सो इस तरीके से आप उनको प्लस करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा। सो कह रहा है वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सॉल्यूशन एनी टाइम। कोई बंदा जो है कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ ये ख्याल रखे कि इसका मतलब है किसी भी वक्त आपसे कुछ पूछा जा सकता है। सो अ कैंडिडेट सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। कैंडिडेट सॉल्यूशन किसी जगह पर इसकी बड़ी वैल्यू है और कई जगह पर ये किसी काम का नहीं होता, सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक अंदाजा होता है, एक रफ एस्टिमेट होता है। तो बहरहाल ये टाइम को बचाता भी है। सो देर आर डिफरेंट वेज, ये डायग्राम ऊपर दिखाई गई है, कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये तीन रास्ते में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है? There are different ways shown to reach a certain place which can be reached either by going across the wall or by going sideways। यानी कि एक तरीकाकार है दीवार को टाप कर जाया जाए, या राइट चले जाएं दीवार के साथ या लेफ्ट चले जाएं, ठीक है? सो कह रहा है एंड द वन यू कैन थिंक कैन वर्क, इनमें से कौन सा जो है वो वर्क करेगा आपके लिए, कौन सा काम करेगा, इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। यानी आपके सामने सपोज करें आप, मतलब मैं एक केस बना रहा हूँ कि आप जो है कोई चीज़ चुरा कर भाग रहे हैं और आपके सामने जो है पीछे से पुलिस आ गई है। अब आपका दिमाग इस वक़्त स्पॉन्टेनियसली आपने एक फ़ैसला करना है कि दीवार फलांग कर जाऊँ या दीवार के साथ राइट चलता जाऊँ या दीवार के साथ लेफ्ट चलता रहूँ। तो जो भी आप उस वक़्त फ़ैसला करेंगे वो क्या होगा? कैंडिड सॉल्यूशन होगा। उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपने उस वक़्त नहीं सोचने, ठीक है ना? आपके दिमाग में नहीं आएँगे, आपका दिमाग उस वक़्त यही काम कर रहा होगा कि मैं किसी तरीके से भाग जाऊँ, ठीक है? So it is not necessary that the candid solution is the actual solution of the problem। तो ये जो लाइन है बड़ी काबिल गौर है कि ये आपने अपने दिमाग में बात बिठा लेनी है कि हो सकता है कैंडिड सोल्यूशन ठीक भी हो सकता है कि कैंडिड सोल्यूशन ठीक ना हो, ठीक है? उसके बाद ये एक्टिविटी है, ये खुद से आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक इसी जो हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन और मतलब के प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, तो उसमें अगला टॉपिक है जी सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब आपके पास काफ़ी सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं किसी भी मसले को सॉल्व करने के, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो अब आपने बेस्ट सॉल्यूशन कैसे सेलेक्ट करना है? उसके लिए भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। ज़रा गौर करें ना, ये डायग्राम में आपके सामने लेवल है। एक एक अच्छा सॉल्यूशन है, एक बेटर सॉल्यूशन है, एक बेस्ट होता है। सो वी ऑलवेज़ नीड द बेस्ट। ठीक हो गया ना? लेकिन लेकिन इसमें अगेन मैं आपको बताऊँगा कि जनाब बेस्ट वो नहीं होता जो आपको लग रहा होता है कि बेस्ट है। मिसाल के तौर पर हमने लाहौर से कराची जाना है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? अब इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं। एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप पैदल चलना शुरू कर दें, कभी ना कभी तो कराची पहुँच जाएँगे। और दूसरा है कि आप साइकिल पर चले जाएँ, तीसरा है कि आप बाइक पे चले जाएँ, चौथा है कि आप जो है वो बाय बस जाएँ, फिर इसी तरीके से आप बाय ट्रेन जा सकते हैं या बाय एयर जा सकते हैं। सो ये आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, या आप अपनी गाड़ी हायर करके जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि
इसी वक़्त मैं अगर आपसे अचानक पूछूँ, तो आपसे मतलब कैंडिड आंसर माँगूँ, तो आप कहेंगे जी कि बाय बाय एयर इज़ द बेस्ट वे। ऐसा ही है, हम सबके दिमाग में यही आएगा कि बेस्ट तरीकाकार तो बाय एयर है। लेकिन जनाब, बेस्ट वो नहीं होता, जो हमें नज़र आता है, जो हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, वो बेस्ट होता है? नहीं। जो चीज़ हम अब सपोज़ करें आपने अकेले नहीं, सपोज़ करें आप में से बहुत से लोग हैं वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन आपने सैर के लिए जाना था। आपने अपनी क्लास के बच्चों के साथ जाना है। अब सारे बच्चे तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है बाय एयर और सैर का मज़ा ही सफ़र में आता है, ऐसा ही है ना? तो जनाब अगर आपने अपने दोस्तों के साथ जाना है और आप अकेले बाय एयर चले जाते हैं, बाकी लोग बाय ट्रेन आते हैं, तो ये कोई सैर ना हुई, ठीक है? इसका मतलब है बेस्ट वो होता है, जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो जनाब इस बात को आपने जो है काबिले गौर रखना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जो चीज़ आप ले सकते हैं मिसाल एक और मिसाल देता हूँ आपको। हम सपोज़ करें कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, हम शूज़ खरीदने जाते हैं दुकान में, ठीक है? हम सारे जाते रहते हैं। क्या हम हर बार बेस्ट शूज़ जो पड़े होते हैं दुकान में, शॉप में वही लेके आते हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत कम ही होता हो कि जी आप सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो उठा लें। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो उसको हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, सीधी-सी बात है। जो बेस्ट होती है वो बहुत महँगी होती है। तो इसलिए हम अपने हिसाब से जो रीज़नेबल चीज़ होती है, हम वो लेके आते हैं। ऐसे ही है ना? सो वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट होती है। अंडरस्टैंड? गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो चीज़ आप लेते हैं, जो हल आप निकालते हैं, मतलब आप एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल के दे दें जो अचीवेबल ही नहीं है। ठीक है? एक तरीकाकार तो ये भी था ना, बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि जी आप खुद उड़ के चले जाएँ, ठीक है? हम सुपरमैन बन जाएँ और लाहौर से कराची चले जाएँ। ये भी तो एक सॉल्यूशन हो सकता है। बट इट्स नॉट अचीवेबल, गेटेबल नहीं है। लिहाज़ा वो सॉल्यूशन जो हम हासिल कर सकते हैं, उसे बेस्ट कहते हैं। चलिए जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कह रहा है समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम, यानी उनमें से बेस्ट जो है वो हमें जो है चूज़ करना होता है। तो कह रहा है for example, assume that names of all the students in your school are available on a website and you are asked to search a particular name, यानी आपको कहा जा रहा है कि एक खास बच्चे का नाम जो है उसे आपने सर्च करना है, ठीक है? अब इस काम को करने के लिए इस मसले को, ये एक मसला है, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? यू कैन सॉल्व दिस सर्च दिस प्रॉब्लम बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी ये 4 तरीके बताए हुए हैं। इनमें से हो सकता है आप कोई एक तरीका इस्तेमाल करें। सबसे पहला काम क्या है? लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर, यानी कि अगर सपोज़ करें 1000 बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, आप एक-एक नाम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और आपको वो नाम तलाश हो ही जाएगा कभी ना कभी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि पैदल हम शुरू हो गए हैं कराची जाने के लिए, तो कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएँगे। तो ये तो एक तरीकाकार है, एक है, बहरहाल दिस इज़ नॉट इवन गुड, ये गुड में भी नहीं आ रहा, गुड सॉल्यूशन भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। बहुत से बच्चों को नहीं, इट्स ह्यूमन नेचर के स्क्रीन पर आप ज़्यादा देर देखते रहें ना, पढ़ते रहें तो आपकी आँखें थक जाती हैं। वही चीज़ आप बुक पर, रिटन फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में अगर पेज पर देखें तो आप नहीं थकते। तो एक तरीकाकार ये है कि प्रिंट आउट्स लेके उनमें से फाइंड आउट किया जाए। दूसरा तरीकाकार है जी कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट। आप एक्सेल में ले जाएँ, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर सर्च बड़ी आसानी से कर लेते हैं एंड सॉर्ट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप उनके एक फ़ॉर्मूला है उसकी मदद से जो है आप तरतीब लगाते हैं और उसके बाद सपोज़ करें कोई नाम है जो डब्ल्यू से शुरू होता है, तो आपको वो डब्ल्यू से शुरू होने वाला नाम जो है, वो मिल जाएगा बड़ी आसानी से अगर आप सॉर्टिंग कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग क का मतलब होता है तरतीब लगा लेना। इन सॉर्टेड लिस्ट इट इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी, तो काम आसान हो जाएगा। और सबसे आसान तरीकाकार है जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ, यानी एक्सेल में या वर्ड में जो है ये आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो कंट्रोल एफ के ज़रिए आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन अ वेब ब्राउज़र, सो यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमैटिकली, यानी वेबसाइट के ऊपर ही आप कंट्रोल एफ की मदद से उस वर्ड को, उस नाम को तलाश कर सकते हैं। सो कह रहा है देयर कैन बी अदर सॉल्यूशंस एज़ वेल, इसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बेस्ट वो होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, या हमारे गिवन क्राइटेरिया, हमारा जो भी मकसद है उसको वो बड़ी जल्दी बड़े अच्छे अंदाज में फिल करे। क्राइटेरिया कहते हैं कोई भी आपने जो हर्डल्स हैं उनको वो बड़े अच्छे अंदाज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, उसको मतलब फिल अप कर रहा है।
तो जनाब इन इस तरीके से आप कोई भी अपना सॉल्यूशन जो है बेस्ट वन उसमें से तलाश कर सकते हैं। तो ज़रा गौर करें सॉल्यूशन को बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। गुड हो सकता है यानी एक बस ठीक है सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेस्ट यानी कि अच्छा है और तीसरा होता है बेस्ट यानी कि सबसे बेहतरीन। ठीक हो गया? अच्छा, बेहतर और बेहतरीन ये 3 में से जो आप समझते हैं बेहतरीन है उसको आपने सेलेक्ट करना है। चलें जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।